नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। फिर पुराने जो अंदाज में हम आपको खबरें बताते थे, फिर उसका सिलसिला अब जारी रहेगा। खेल के मैदान में क्या खेल चलता है, वो सारा खेल, वो सारे किस्से कहानियां, वो खेल से हर वो अपडेट जो हम आपको पहले बताते रहे हैं, फिर आपको उसी तरीके से और उसी अंदाज में मिलेगा। खबर है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम को बैक टू बैक 2 टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कोच गौतम गंभीर ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि गौतम गंभीर जिस तेवर और जिस अंदाज में जाने जाते हैं, हार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आप उनके आईपीएल के इतिहास को उठा लीजिए आप, या वैसे जब वो भारत के साथ खेलते थे उस समय भी अगर आप देखेंगे तो हमेशा से वो अग्रेसिव मोड में दिखने वाले प्लेयरों में से हैं। और इसीलिए शायद वो भारतीय टीम जिस तरीके से न्यूजीलैंड से लगातार एक के बाद एक 2 मुकाबले हारी है, उसके बाद से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोच गौतम गंभीर ने एक बड़ा फैसला लिया है। जाहिर तौर पे एक के बाद एक टेस्ट हार के बाद गंभीर काफी निराश है, क्योंकि इस हार के बाद से कई सवाल उठने शुरू हो गए। होना भी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ हारे नहीं हैं, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का मौका भी गंवा दिया है। गुरु, बात ऐसी है ना कि अगर आप हार गए होते तो चलो 1-2 मुकाबला क्रिकेट में चलता रहता है, भाई हार गए, चलो 1 मुकाबला हार गए, 2 मुकाबला हार गए। लेकिन जब आप उस मैदान पे खड़े हो कि वहां से आपकी एक हार आपके आगे के रास्ते को तय करता हो और वो रास्ता आपको फाइनल तक लेके जाता हो, तो फिर यह हार चुभती है और चुभेगी भी। और यह हार सिर्फ गौतम गंभीर को नहीं चुभ रही है, यह हार सिर्फ रोहित शर्मा को नहीं चुभ रही है, यह हार पूरे भारतीय फैंस को या विदेशों में जो लोग भारतीय क्रिकेट को, भारत के खिलाड़ियों को, भारत क्रिकेट को देखते हैं, खेलते हैं, समझते हैं, उन सबको यह हार चुभ रही है। और इसीलिए इस हार के बाद से फैसला लेना बनता है, और इसीलिए इस हार के बाद से सवाल उठना भी लाजमी है। लेकिन इस हार के बाद से गंभीर ने ऐसा क्या फैसला ले लिया, वह जानना बहुत जरूरी है आपको। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम को दूसरे टेस्ट मैच में 113 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज भी गंवा दी। सीरीज हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच पुणे में खेला गया था, वहीं आखिरी मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा। तीसरे टेस्ट मैच से पहले मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को 2 दिन का ब्रेक दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा नियम भी जारी किया है जिसे हर हाल में सभी खिलाड़ियों को मानना ही पड़ेगा, यानी कि आप मजबूर हैं मानने के लिए। ऐसा नियम अभी मैनेजमेंट की तरफ से जारी किया गया। दरअसल गौतम गंभीर ने सभी खिलाड़ियों के लिए 2 दिन का अनिवार्य प्रैक्टिस सेशन रखा है। इसमें किसी भी खिलाड़ी को छूट नहीं मिलेगी। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर भी इस प्रैक्टिस सेशन में भाग लेंगे। यानी कि अभी तक होता है ना, जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि हम सीनियर है, चलो हम गए फील्ड पे घूम के आ गए, ठीक है हम तो खेलते ही हैं, हमें आता ही है सब कुछ। जो नए लड़के हैं उनको प्रैक्टिस सेशन कराइए, थोड़ा उनका पसीना पर निकले, वो मैदान पे दौड़े भागे। लेकिन गंभीर ने कहा नहीं गुरु, ऐसे नहीं चलेगा कि बस जो प्लेयर नए हैं, जो नए खिलाड़ी वो भी चलेंगे, आपको भी पसीना बहाना पड़ेगा। भले ही आप पुराने क्यों ना है, भले आपके पास बहुत ज्यादा अनुभव क्या नहीं है, लेकिन अनुभव के साथ साथ मैदान में प्रैक्टिस सेशन में आप दिखेंगे। और दिखेंगे नहीं, उतने देर तक करेंगे जितने देर तक सारे खिलाड़ी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तो साइड में बैठे रहेंगे और ड्रिंक्स पीते रहेंगे, कभी पानी पिएंगे, कभी टहलेंगे, कभी ज्ञान देंगे, वो सब बाद में चलेगा। पहले आप अपना प्रैक्टिस सेशन करिए। और ये सवाल इसलिए भी है, पता है क्यों? इसका वजह यह है कि विराट कोहली लगातार फॉर्म से फ्लॉप चल रहे हैं। अब टीम में तो बने हैं, फ्लॉप चल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में विराट कोहली प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे तो फिर खेलेंगे कैसे? तो बॉस, ये बहुत जो स्थिति है इसको देखते हुए ही गौतम गंभीर ने फैसला लिया। और इसीलिए अब आप बड़े या छोटे, एक लाइन में लगिए और प्रैक्टिस करिए। समझ गए? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लगातार हो रहे मैच के कारण टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी या फिर तेज गेंदबाज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लेते, ताकि वे चोट से बचे रहें या फिर वर्कलोड को मैनेज किया जा सके। इसका मतलब यह है कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा यार चोटिल नहीं होंगे। जैसे आपने देखा था पिछले मैचों में, आपने देखा होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, या गेंदबाजों की बात कर लें तो जसप्रीत बुमराह, खुद हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर है, होता क्या है ना कि वो चोट ना लग जाए तो इनको बचा के रखना जरूरी है। देखो, कहा जाता है ना कि करता करता अभ्यास के जड़ मत होत सुजान।
भाई प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। वो आपको कंटिन्यूटी का हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि जब बड़े मैच में खेलेंगे उसके पहले खूब पसीना बहाएंगे, छोटा मैच है तो आपने कर दिया, 2 मैच लगातार हार गए, अब हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तो खेल नहीं पाएंगे आप। तो इसीलिए ये सारा जो है गौतम गंभीर और मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया और वो मानना ही पड़ेगा। अगर किसी कारण वे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं तो हल्की ड्रिल करते हैं, लेकिन इस बार गौतम गंभीर ने साफ कर दिया कि सभी को प्रैक्टिस में भाग लेना जरूरी है। पूरे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली मुंबई स्थित अपने घर चले गए थे। मैच खत्म होने के साथ ही दोनों सीनियर प्लेयर मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि कोच गौतम गंभीर और बाकी खिलाड़ी रविवार को मुंबई पहुंचे। अब इस तरीके से जो अगला मुकाबला भारत के साथ होने वाला है, जो वानखेड़े में 1 नवंबर को खेला जाएगा। अब इन सबको देखते हुए गौतम गंभीर ने फैसला यही लिया है कि आप बड़े छोटे जो कुछ भी हैं, उनका संदेश जो है वो साफ है कि भैया प्रैक्टिस जरूरी है और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बहरहाल आपको क्या लगता है कि जो गंभीर ने फैसला लिया है, फैसला वाजिब फैसला है, ये फैसला बहुत जरूरी है? बड़े खिलाड़ी हो या छोटे खिलाड़ी हो, सबको एक लाइन में लगकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो बात अपने कमेंट में जरूर रखें, और आप जिस तरीके की खबरें चाहते हैं वो भी आप हमें बताएं, ताकि हम भी उसका एनालिसिस करेंगे और फिर उस पर हम आपके लिए उस तरीके की खबरें बताएंगे। क्योंकि हम हमेशा आपसे वही कहते हैं कि खेल के अंदर क्या खेल चल रहा है वो हम आपको बताएंगे, यानी कि मैदान के अंदर वो किस्से कहानियां जो आप सिर्फ खबरों में पढ़ लेते हैं लेकिन आप अपडेट नहीं होते कि दरअसल एक्चुअली हुआ क्या था, वो हम आपको एक तस्वीर के जरिए भी बताते हैं। वो सब कुछ लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।